आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म
निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयः अस्माकमेवायं महिमा इति तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्नाव्यजानत किमिदं यक्षमिति ते अग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथा इति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मीति अब्रवीत जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि वीर्यम् तस्मिंस्त्वयि वीर्यम् इति अपीदगम् सर्वं दहेयम् यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्ना शशाक दग्धुम् सतत एव निवव्रते
नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति यदेतद्यक्षमिति। भाष्य का पाठ करते हैं। ब्रह्म इति परो लिंगात् नहि अन्यत्र पराद् ईश्वरात् नित्यसर्वज्ञात् परिभूय अज्ञादीन् तृणं वज्रीकर्तुं सामर्थ्यम् अस्ति तन्न शशाकदग्धुम् इत्यादि लिंगात् ब्रह्म शब्दवाच्य ईश्वरः इति अवसीयते। नहि अन्यथा अग्निस्तृणं दग्धुं न उत्सहते वायुर्वा आदातुम् ईश्वरेच्छया तृणम् अपि वज्रो भवति इति उपपद्यते। तत्सिद्धिः जगतो नियतप्रवृत्तेः श्रुति स्मृति प्रसिद्धिभिः नित्य सर्वविज्ञाने ईश्वरे सर्वात्मनि सर्वशक्तौ सिद्धे अपि शास्त्रार्थनिश्चयार्थम् उच्यते। तस्य ईश्वरस्य सद्भावसिद्धिः कुतो भवति इति उच्यते। यद् इदं जगत् देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृपिशाचादिलक्षणम् द्युवियत् पृथिवी आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रं विविध प्राणि उपभोग योग्य स्थान साधन संबंधी तद अत्यंत कुशल शिल्पिभिः अपि दुर्निर्माणम् देशकाल निमित्तानुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम् एतद्भोक्तु भोक्त्री
कर्म विभागज्ञ प्रयत्नपूर्वकं भवितुम् अर्हति कार्यत्वे सति यथोक्तलक्षणत्वात् गृहप्रासादरथशयन आसनादिवत् विपक्ष आत्मादिवत् ब्रह्म विद्या का प्रकरण संपन्न होने के बाद अब जो प्रकरण शुरू हुआ है ये अधिकारी प्रकरण है। इसको इस तरह से देखना है, जिस ब्रह्म विद्या का निर्वचन आरंभ के 2 अध्यायों में किया गया, उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का अधिकारित्व किस साधक में होता है, उस अधिकारित्व की प्राप्ति के लिए साधक को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, अपने आप को किस तरह से अधिकार संपन्न बनाना चाहिए, तो ये बात समस्त शास्त्रों में, वेदों में प्रसिद्ध है कि जो कैवल्य मुक्ति है उसका साक्षात उपाय केवल ब्रह्म विद्या है। इसलिए ब्रह्म विद्या के प्रकरण में उपासना आदि किसी भी प्रकार के साधन का निषेध किया गया। न इदम यद इदम त्वम उपासते, इन मंत्रों के द्वारा एक तरह से उपासना का भी निषेध किया गया और कर्म का भी निषेध किया गया। क्यों निषेध किया गया? क्योंकि कैवल्य मुक्ति का जो साक्षात साधन है वह केवल ब्रह्म विद्या है, और उस ब्रह्म विद्या का अन्य किसी भी साधन के साथ समुच्चय नहीं हो सकता है। इसलिए जब कभी ब्रह्म विद्या का प्रकरण होगा तो वहाँ अन्य सारे ही साधनों का निषेध सुनाई देगा। किंतु जब साधन का प्रकरण आरंभ हुआ, अधिकारित्व का प्रकरण आरंभ हुआ, तो उस अधिकारित्व में जो प्रधान साधन है वो उपासना है। इसलिए उपासना से ये प्रकरण आरंभ होता है। तो एक जगह उपासना का निषेध किया जा रहा है, एक जगह उपासना का विधान किया जा रहा है, तो दोनों ही प्रकरण पृथक हैं, ये ध्यान में रखना है। अन्यथा तो श्रुति में एक वचन की सिद्धि नहीं हो सकती है। माने जो श्रुति उपासना का निषेध करे
वही श्रुति उपासना का विधान करे तो द्विधा विभाषते, ऐसा भाव आ सकता है कि ये दो तरह की बातें हो रही हैं। तो असल में दो बातें नहीं हैं, दो प्रकरण हैं। जब प्रकरण ब्रह्म विद्या का है तब ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान ही एकमात्र साधन है, न अन्या पंथा विद्यते अयनाय। अमृतत्व की प्राप्ति के लिए जो अमृत निर्नैमित्तिक है, ऐसे अमृत तत्व की प्राप्ति केवल और केवल ब्रह्म विद्या से ही संभव है, ये निश्चय हुआ। अब प्रश्न यह आया कि ऐसी जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का साधन क्या है? तो अमृत की प्राप्ति का साधन ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का साधन क्या है? तो अब यह प्रकरण एक तरह से अधिकारी प्रकरण है, इस रूप में देखना चाहिए, जहाँ पर यह दिखाया गया कि कोई जीव इतना अधिकारित्व प्राप्त कर सकता है कि वह देवलोक को प्राप्त कर ले। देवलोक में भी वह देवराज बन सके। माने कर्म के धरातल की ये श्रेष्ठतम उपलब्धि है। एक जीव कर्म और उपासना का समुच्चय करके जिस श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर सकता है, वो है देवत्व की प्राप्ति। लेकिन यहाँ आख्यायिका प्रस्तुत करके श्रुति माता ने ये कहा कि कर्म और उपासना का समुच्चय करके भी जो उपलब्धि हुई है, उस उपलब्धि में यदि उपासना की न्यूनता है, भक्ति की न्यूनता है, तो ऐसा साधक ब्रह्म विद्या को नहीं प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर जो आख्यायिका में प्रसंग चल रहा था, उसमें ये हुआ कि जब भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा देवताओं की तरफ से विजय प्राप्त हुई, देवताओं ने उस विजय को अपनी ही विजय समझ लिया और उससे प्राप्त जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को अपनी ही प्रतिष्ठा मान लिया। तो विजय और प्रतिष्ठा जनित अभिमान का अंकुरण हो गया। और जिस किसी भी साधक में अभिमान का अंकुरण हो जाए, वो अभिमान ही उसके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में बाधक बन जाता है। क्योंकि अभिमान हमेशा ही अनात्म वस्तुओं को लेकर के ही होता है। जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो सारी की सारी उपलब्धियां बाहर की हैं, बाह्य हैं, और उपलब्धियों से ही अभिमान का जन्म होता है। और अभिमान के जन्म लेते ही साधक की यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी, साधक की यात्रा रुक जाएगी। ये भगवान को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए फिर परमात्मा कोई ऐसी योजना बनाते हैं कि वो जिस बाधक तत्व में उलझ गया है, उससे बाहर निकले। और इस अभिमान के चंगुल में श्रेष्ठतम देवत्व को उपलब्ध जीव भी फंस सकता है, ये आख्यायिका में दिखाया गया। जन अभिमान न राखें काऊ। भगवान का स्वभाव ऐसा है
कि वो अपने भक्त के हृदय में अंकुरित अभिमान को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए वो ऐसी योजना बनाते हैं। और रामायण में जो श्री नारद जी का प्रकरण आया वो इसी प्रसंग की प्रस्तुति है। तो उनको जो ब्रह्मचर्य की सफलता जनित अभिमान की प्राप्ति हो गई, वो अभिमान भगवान को ठीक नहीं लगा। उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी, भगवान कहते हैं कि अब इनके हृदय में एक गर्व का अभिमान अंकुरित हो गया है, गर्व का अंकुरण हो गया है और ये गर्व इनको रोक देगा, इनकी यात्रा में बाधक बन जाएगा। तो अब उस गर्व को, उस अभिमान को निकालने के लिए हो सकता है कष्ट देना पड़े। शरीर में जब कोई रोग हो जाता है, कोई असाध्य रोग हो जाता है, उसे निकालने के लिए उस व्यक्ति को पीड़ा देना होता है, उसका ऑपरेशन करना होता है। तो चाहे भले ही इस साधक को आज पीड़ा होगी, लेकिन इसी में इसकी भलाई है। तो नारद जी के साथ में भगवान एक कौतुक करते हैं, एक खेल करते हैं। नारद जी को पीड़ा हुई, उनको वेदना हुई, लेकिन इस वेदना से ही वह जो अंकुर प्रकट हुआ था उसका उच्छेद हुआ। तो इसलिए जन अभिमान न राखहीं काऊ, भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने जन का, अपने भक्त का अभिमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभिमान द्वेषित्वात्, नारद भक्ति सूत्र में भगवान का एक लक्षण किया नारद जी ने। बोले वो वैसे तो किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन ये जो अभिमान नाम की चीज़ है, इससे भगवान भी द्वेष करते हैं। ऐसा ही प्रकरण यहाँ इस श्रुति में आख्यायिका के रूप में श्रुति माता ने प्रस्तुत किया। तो जब देवताओं को अभिमान हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे मंत्रों में, तो भगवान एक कौतुक करते हैं उनके सामने। देवता लोग तो उत्सव मना रहे थे, विजय जनित उत्सव का आयोजन था और बाहर, उनके महल के बाहर एक यक्ष प्रकट हुआ और उस यक्ष ने एक तरह से ललकारा। तो जब यक्ष प्रकट हुआ तो अंदर खबर गई कि बाहर कोई शोर कर रहा है, ललकार रहा है। तो सभी उत्सव में मग्न थे, इंद्र देवता की जय जयकार हो रही थी। तो इंद्र देवता सर्वप्रथम अग्निदेव को भेजते हैं, जाओ देखो कौन है और उनकी समस्या का समाधान करो। अग्नि देवता गए उस यक्ष के पास में, उन्होंने पूछा तुम कौन हो? यक्ष ने कहा मैं यक्ष हूँ, तुम कौन हो? अग्नि ने अपना परिचय दिया। क्या चाहते हो? यक्ष ने अग्नि के सामने एक सूखी घास का तृण रख दिया और यक्ष बोला कि आपकी सामर्थ्य कितनी है? अग्नि ने कहा मैं सारी धरती को भस्म कर सकता हूँ। यक्ष बोले अच्छा, इस तृण को जला दो। लाख उपाय करने के बाद भी वो अग्नि देवता उस तृण को भस्म नहीं कर सके। परास्त होकर वापस आ गए। वायु देवता को भेजा गया, उन्होंने बताया मैं सारी दुनिया को उलट पलट सकता हूँ। यक्ष ने कहा इस तृण को उड़ा दो, वो समर्थ नहीं हुए। तो इस तरह से चलता रहा क्रम।
अंततः फिर इंद्र देवता आए वहाँ पर और उनके साथ विस्तृत संवाद हुआ। उन्होंने भी अपने आप को पराभूत अनुभव किया और फिर वहाँ पर वो जो यक्ष थे वो स्वयं परमात्मा थे, ईश्वर थे, वो प्रकट हो गए। और एक तरह से देवताओं को जो अभिमान अंकुरित हुआ था उनको ये समझ में आया कि हमसे बड़ा भी कोई और है, जिनके अनुग्रह से ही हमें विजय प्राप्त होती है, सफलता मिलती है। उनके बिना तो हमारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक तृण को भी नष्ट कर सकें। और ये प्रकरण श्रुति माता ने प्रस्तुत किया, जहाँ पर मंत्र का आरंभ हुआ ब्रह्म। मंत्र का पहला शब्द क्या है? ब्रह्म ह देवेभ्यो तो ब्रह्म शब्द है, पहला शब्द है ब्रह्म। भगवान भाष्यकार इस ब्रह्म शब्द की व्याख्या आरंभ करते हैं। यहाँ पर इस मंत्र में ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का विवरण आरंभ करने से पूर्व तो इस प्रकरण के 3 तात्पर्य भगवान भाष्यकार बताते हैं। वो हम लोगों ने पूर्व कक्षा में देखा था, जिसमें एक तो यह बताया गया कि वह जो ब्रह्म तत्व है वह अत्यंत दुर्विज्ञेय है, और जब कोई चीज़ दुर्विज्ञेय होती है तो उसमें यत्न की अधिकता होनी चाहिए। साधक को यह समझना चाहिए कि हमें इसकी प्राप्ति के लिए अपना श्रेष्ठतम तो करना है। अपनी सामर्थ्य का श्रेष्ठतम जो रूप हो सकता है उसको प्रकट करना है और प्रयत्न करना है। दूसरा का जो हेतु बताया गया वो है शम दम आदि की सिद्धि। शम आदि साधन से रहित यदि कोई है तो उसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अपनी साधन संपत्ति को बढ़ाते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर किसी भी वजह से अभिमान राग द्वेष का अंकुरण होता हो तो उस साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि अगर कहीं अभिमान अंकुरित हो गया तो वो इस मार्ग में रुकावट बन जाएगा। और तीसरा जो प्रयोजन बताया गया वो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के प्रकरण में उपासना का निषेध तो किया गया था। संभव है साधक के मन में कहीं ऐसी वृत्ति आ जाए कि श्रुति तो उपासना को अच्छा नहीं समझती है या उपासना के प्रति हेय बुद्धि है, तो ऐसी वृत्ति साधक के मन में न बन जाए, वह उपासना के प्रति उपेक्षा बुद्धि ना रख ले। तो इसके लिए भी यहाँ पर परमात्मा की स्तुति के निमित्त से उपासना की महिमा प्रकट की जा रही है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, नेदम यदिदम उपासते इति उपास्यत्वं ब्रह्मणः अपोदितम अपोदितत्वाद अनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव ब्रह्मणः। बड़ी सुंदर बात कहते हैं यहाँ पर भगवान भाष्यकार। जिस ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान से होती है, साक्षात्कार से होती है, वही ब्रह्म उपास्य भी है। ये वाक्य ध्यान देना, पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से उस वाक्य को ध्यान दें। नेदम यदिदम उपासते इति, ये वाक्य मिला। नेदम यदिदम उपासते इति, इति मतलब इस मंत्र के द्वारा उपास्यत्वं ब्रह्मणः अपोदितम,
जो उपास्य ब्रह्म है, ब्रह्म का जो उपास्यत्व है, उसका अपोदन किया गया। अपोदन किया गया माने उसका निषेध किया गया। तो ऐसा होने पर संभव है कि उपास्यत्वे प्राप्ति अनुपास्यत्वे प्राप्ति तस्यैव ब्रह्मणः, तस्य एव ब्रह्मणः माने वही जो ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्म विद्या से प्राप्त होता है, वही ब्रह्म तत्व अनुपास्य हो गया, माने उपासना का विषय नहीं रहा। ऐसा संभव है कि पूर्व के मंत्रों से साधक को समझ में आवे। तो वो जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है, जो साक्षात्कार से प्राप्त होता है, वही ब्रह्म उपास्य भी है। माने ज्ञेय से भिन्न, विदित और अविदित से भिन्न ब्रह्म कोई और है और उपास्य ब्रह्म कोई और है, ऐसी तो स्थिति नहीं बननी चाहिए। ऐसा निर्णय प्राप्त नहीं होना चाहिए। जो विदित अविदित से भिन्न ब्रह्म है, वही ब्रह्म सगुण होकर के उपास्य भी है। तो एक ही ब्रह्म निरुपाधिक रूप में विदित अविदित से भिन्न है, निरुपाधिक रूप में मन इंद्रिय आदि से अगोचर है, वही ब्रह्म सोपाधिक होकर के उपास्य है। तो वो तत्व एक ही है, ये निश्चय होना चाहिए। बोलते हैं भगवान भाष्यकार, अनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव ब्रह्मणः, उसी ब्रह्म का अनुपास्यत्व कहीं सिद्ध ना हो जाए तो बोलते हैं सगुणत्वेन, सगुण के रूप में वही ब्रह्म अधिदैवम अध्यात्मं च उपासनम विधातव्यम, अधिदैव और अध्यात्म रूप से वही ब्रह्म सगुण होकर के उपास्य बन जाता है। ऐसे उपासना का विधान करने के लिए ही ये प्रकरण आरंभ हुआ है। उपासनम च विधातव्यम, उपासना का विधान करने के लिए, विधान करने का अर्थ होता है आदेश दे रही है श्रुति। श्रुति जब कोई किसी चीज का विधान करती हैं तो साधक के लिए वह आदेशात्मक अभिव्यक्ति होती है। तो एक तरह से श्रुति आदेश दे रही हैं कि जब तक तुम्हें ब्रह्म विद्या का अधिकारित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक गहरी उपासना करनी चाहिए। पूरी तत्परता से, पूरी लगन से, निष्ठा से, समर्पित भाव से उपासना होनी चाहिए। ऐसा श्रुति आदेश दे रही हैं। विधातव्यम इति एवं अर्थः वा अधिदैवतम तद्वनम इति उपासितव्यम इति ही वक्ष्यति। वक्ष्यति माने भविष्य काल की क्रिया है। ऐसा श्रुति आगे कहेंगी, ऐसा श्रुति बताएंगी। तो वहाँ पर श्रुति बताएंगी कि परमात्मा का एक नाम है तद्वन। तो तद्वनम इति श्रुति की अपनी संज्ञाएं हैं। तो वहाँ पर श्रुति ये आदेश करेंगी कि वह जो परमात्मा है उसकी तद्वन के रूप में उपासना करो। तो ये उपासना का विधान करने के लिए भी ये प्रकरण आरंभ हुआ है। तो यहाँ तक तो पूर्व के प्रकरण से आगामी प्रकरण की संगति लगाई गई। अब पदशाह भाष्य आरंभ करते हैं। तो मंत्र का पहला पद है ब्रह्म। यहाँ से तो ब्रह्म का मतलब क्या है? बोलते हैं ब्रह्म इति। ब्रह्म इति, ब्रह्म इति माने ब्रह्म इसको कहते हैं। कुछ लोगों को नहीं मिला क्या? अभी भी कुछ पन्ने पलट रहे हैं इधर उधर, सावधान रहिए। ब्रह्म इति, ब्रह्म माने क्या?
बोलते हैं परः। ब्रह्म माने पर। प्रश्न उठा ब्रह्म क्या है, उत्तर दिया गया पर। उत्तर पूरा हो गया। अच्छा, ब्रह्म माने पर। ब्रह्म माने पर, ये कैसे सिद्ध किया आपने? तो हेतु देते हैं लिंगात। ये हेतु है। उत्तर पूरा हो गया ब्रह्म इति पर। क्यों? हेतु दिया गया लिंगात। तो इस एक वाक्य में प्रवचन पूरा हो गया। अब इस एक वाक्य की ही आगे पूरी व्याख्या चलेगी। ठीक है? इसलिए इस वाक्य को याद रखना, मूल क्या है, फिर उसका कैसे विस्तार होता है। तो हमने आपको बताया था कि यह आचार्यों की अपनी एक बड़ी प्रशस्त प्रवचन शैली होती है। इसको समास शैली और व्यास शैली बोलते हैं। भगवान भाष्यकार से पूछा गया कि श्रुति में आए हुए ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ है परब्रह्म। पर शब्द का अर्थ है परम। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है परम ब्रह्म। अच्छा, और ब्रह्म शब्द का अर्थ परम ब्रह्म क्यों किया गया? बोले लिंगात। ऐसा अर्थ हमने इसलिए किया क्योंकि इस प्रकरण में इसी अर्थ के चिन्ह मिलेंगे, इसी अर्थ के संकेत मिलेंगे। लिंग माने क्या होता है? चिन्ह, संकेत। तो इसी अर्थ के संकेत हमको आगे के प्रकरण में यत्र तत्र प्राप्त होंगे। इसलिए उन चिन्हों के आधार पर, उन लिंगों के आधार पर यही निश्चय होता है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ है परब्रह्म। अच्छा, तो आपने कहा कि ये इन्वर्टर नहीं चलता है क्या? अच्छा, तो जनरेटर को ऑटो मोड में रखना चाहिए। अभी उसको बंद किया हुआ है। ब्रह्म इति परो लिंगात। आपको आवाज आ रही है, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है। अच्छा, तो यहाँ आख्यायिका में क्या लिंग प्राप्त हुए हैं, क्या चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो हमने आपको पूर्व में ही आख्यायिका को थोड़ा संक्षेप में सुना दिया था। भगवान भाष्यकार बोलते हैं नहि अन्यत्र परात ईश्वरात नित्य सर्वज्ञात परिभूय अग्न्यादीन तृणम वज्रीकर्तुम सामर्थ्यम अस्ति। आवाज़ ठीक नहीं लग रही है? जनरेटर चला देना चाहिए जाके।
नहि अन्यत्र पराद ईश्वरात् नित्य सर्वज्ञात परिभूय अज्ञादीन तृणं वज्रीकर्तुं सामर्थ्यम अस्ति। बोलते हैं कि ये जो घटना घटी, ये जो प्रसंग हुआ जिसमें कि अग्नि आदि देवता पराभूत हुए, अग्न्यादीन परिभूय, अग्नि आदि को पराभूत करके, माने ब्रह्म शब्द का अर्थ परम ब्रह्म क्यों किया गया है, इसके लिए जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं इस आख्यायिका में, उन संकेतों का विवरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। क्या संकेत हैं? बोले एक संकेत यह मिला कि जो अग्नि आदि देवता हैं, किसी ने उनको पराभूत कर दिया। अग्न्यादीन परिभूय, अग्नि आदि को पराभूत करके तृणम वज्रीकर्तुम सामर्थ्यम, एक छोटे से तृण को वज्र बना दिया गया। तो ये जो घटना घटी, ये किसी साधारण जीव या साधारण देवता के बस की बात नहीं है। जिसने अग्नि आदि ने, जो देवताओं में भी श्रेष्ठ देव हैं, जो सृष्टि के संचालक तत्व हैं, ऐसे संचालक तत्वों को भी कि कोई अगर पराभूत कर सकता है तो वो निश्चित रूप से साधारण नहीं हो सकता है, वो देव कोटि का भी नहीं हो सकता है। तो अग्न्यादीन परिभूय, और दूसरा एक छोटे से तृण को वज्र बना देने की सामर्थ्य तो साधारण किसी में नहीं हो सकती है। तो ये जो घटना घटी, अग्न्यादीन परिभूय तृणं वज्रीकर्तुं सामर्थ्यम पराद ईश्वरात् नहि अन्यत्र अस्ति। उस परम ईश्वर के अलावा, उस परमात्मा के अलावा और किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है। नहीं अन्यत्र, ये शब्द पहले आया। नहीं अन्यत्र मतलब उनके अलावा। किसके अलावा? पराद ईश्वरात्, वो जो परम ब्रह्म है, जो ईश्वर है, और नित्य सर्वज्ञात, जो परम है, ईश्वर है और नित्य सर्वज्ञ है, ऐसे परमेश्वर के अलावा और किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो अग्नि आदि को पराभूत कर सके और एक छोटे से तृण को वज्र बना सके। तो इस घटना ने इस बात का संकेत किया कि ऐसा जिसने भी किया वो परमेश्वर ही होंगे। ये बोलते हैं नहीं अन्यत्र। ये एक एक वाक्य महाराज बड़े महत्व के हैं और इनका एक एक शब्द आपको अभ्यास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जितना यहाँ समझ में आता है हम आराम से चलेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसलिए संस्कृत में जहाँ कहीं दिक्कत होती है आप अलग से आकर के पूछ लीजिए। कोई शब्द नहीं खुलता है आप पूछ लीजिए, लेकिन ये आपको होमवर्क करना होगा कि हर वाक्य हमारे सामने खुल जाना चाहिए और वो भाष्य में रह करके ही समझना है। क्योंकि हिंदी में जो व्याख्या है वो किस वाक्य की कौन सी व्याख्या है, ये संगति लगाना अभी आपके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए वो भाष्य का ही वाक्य हमारे सामने स्पष्ट हो, ये कोशिश रहनी चाहिए। तो बोलते हैं पराद ईश्वराद। ये क्या बंद हो जाता है? वो मनीष को बुला करके और बोलना चाहिए कि उसको ऑटो करवा दें तुरंत। नहीं, वहाँ किसी को बिठा दें।
पराद ईश्वरात नित्य सर्वज्ञात सामर्थ्यम नहीं अन्यत्र, और किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ऐसा श्रुति में ही आया, तन्न शशाक दग्धुम इत्यादि लिंगात। तन्न शशाक दग्धुम, तो वह जो अग्नि है वह दहन करने में समर्थ नहीं हुए। शशाक माने समर्थ नहीं हुए। दग्धुम न शशाक, दहन करने में समर्थ नहीं हुए, ऐसा जो संकेत प्राप्त हुआ। इति लिंगात, ऐसा संकेत मिला। इससे ब्रह्म शब्द वाच्य ईश्वरः इति अवसीयते, इससे यही सिद्ध होता है कि यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर है। तन्न शशाक दग्धुम इत्यादि लिंगात, मने उस ब्रह्म ने, उस यक्ष ने एक छोटे से तृण को रख दिया सामने, और उस छोटे से तृण को भस्म करने में अग्नि देवता भी समर्थ नहीं हुए। यही घटना एक तरह से लिंग बन गई, चिन्ह बन गई, ये निश्चय करने के लिए कि वो जो यक्ष है, वो जो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो पर ब्रह्म है। तन्न शाशाक दग्धुम इति इत्यादि लिंगात ब्रह्म शब्दवाच्य ईश्वरः इति अवसीयते। इति अवसीयते माने ऐसा निश्चय होता है। ऐसा ही निश्चय हुआ कि ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर है। इसी वाक्य को पुनः पुनः पुष्ट करते हैं। नहीं अन्यथा अग्नि तृणम दग्धुम न उत्साहते, अगर ऐसा नहीं होता, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति नहीं होती, ईश्वर का प्रभाव नहीं होता, तो क्या अग्नि में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो एक तृण को ना जला सके? नहीं अन्यथा माने उस ईश्वर के बिना, उस ईश्वर की सामर्थ्य के बिना, तो अग्नि ही तृणम दग्धुम न उत्साहते, क्या अग्नि में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह उस तृण को न जला सके? वायुर्वा आदातुम, और वायु में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उसको उड़ा न सके। तो यह ईश्वर के बिना और किसी भी तरीके से सिद्ध नहीं होता है। इसलिए क्या निश्चय हुआ? बहुत सुंदर वाक्य दिया भगवान भाष्यकार ने। ये तो वैसे सारे ही वाक्य अंडरलाइन करना है, लेकिन ये आगे का वाक्य महाराज बिल्कुल भगवान भाष्यकार की जो भक्ति धारा है, उनके हृदय का जो भगवान के प्रति समर्पण है, वो मानो कि इन वाक्यों के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। बोलते हैं ईश्वरेच्छया, ईश्वर की इच्छा से तृणम अपि वज्रो भवति। महाराज एक छोटा सा तृण भी वज्र हो जाता है। भगवान भाष्यकार से किसी ने पूछा, इसका कोई लॉजिक है क्या? बोले कोई लॉजिक नहीं, ऐसा होता है तो होता है। तो जहाँ उपासना की बात होती है, जहाँ समर्पण की बात होती है, भक्ति की बात होती है, वहाँ कोई तर्क की बहुत गुंजाइश नहीं है। हालांकि तर्क दिए जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है हमारा श्रद्धा, समर्पण, प्रेम। ऐसा सुंदर वाक्य भगवान भाष्यकार, जिनको अद्वैत वेदांत का परम आचार्य माना जाता है, पता नहीं लोग कैसे कैसे उनको मायावादी कह करके और क्या क्या कह के तो उपहास करते हैं। आप जरा उनकी भक्ति देखिए, उनका भगवान के प्रति समर्पण देखिए। बोलते हैं ईश्वर इच्छया, ईश्वर की इच्छा से एक छोटा सा तृण भी वज्र हो सकता है। वज्रो भवति इति उपपद्यते, ऐसा ही समझ में आता है, ऐसा ही निश्चय होता है।
ये वाक्य महाराज बिना भक्ति के, बिना शरणागति के तो कहा नहीं जा सकता है कि हमारे जो प्रभु हैं वो उनकी ये सामर्थ्य है। गोस्वामी जी ने बिल्कुल इसी वाक्य का अनुवाद किया। आप सोचिए उन्होंने कितना पढ़ा होगा। इस वाक्य का हूबहू अनुवाद करते हैं गोस्वामी जी। बोले तृणते कुलिस, कुलिस तृण करई। कुलिस माने होता है वज्र। आप जब मानस पढ़ेंगे तो अगर इस तरह की पंक्ति सामने आती है और ध्यान जाएगा तो आपको ये याद आएगा कि ये पंक्ति कहाँ से आई होगी। तो जब रावण के सामने अंगद अपने पैर जमा करके और खड़े हो गए और अंगद ने एक तरह से रावण के सामने महाराज बिल्कुल डंके की चोट से, क्या हो रहा है? कौन? नहीं, वो उनको मना करना चाहिए, कक्षा के समय में डिस्टर्ब नहीं करें। तो रावण के सामने महाराज अंगद, अब देखिए आखिर भगवान के बंदे हैं ना। लोग कहते हैं ये हमारे बंदे हैं, तो बंदे में भी वो सामर्थ्य आ जाती है। तो अंगद जी ने बिल्कुल रावण के सामने जो त्रैलोक के विजयी है, उन्होंने कह दिया कि अगर तुम मेरे इस पैर को हिला सकते हो, हिला भी दोगे अगर, तो राम जी वापस चले जाएंगे। ऐसे कह दिया। आप जरा सोचिए, ये अपने बल से कोई कहता है क्या? वहां पर गोस्वामी जी ने इस पंक्ति को कोट किया। बोलते हैं तृणते कुलिस, कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु की मिटरई। जो परमात्मा तृण को भी वज्र बना सकता है और वज्र को तृण बना सकता है, दोनों तरह से। क्वचित अन्यतोपि, गोस्वामी जी कुछ और अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं, कुछ तो शास्त्र से लेते हैं, कुछ अपनी ओर से भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं तृण को वज्र बना सकते हैं। वहां पर गोस्वामी जी ने कहा तृणते कुलिस, कुलिस तृण करई, तासु दूत। जो परमात्मा ऐसा कर सकता है, ये अंगद जी उन्हीं के दूत हैं। तासु दूतपन कहु की मिटा रही। उनके दूत ने अगर प्रतिज्ञा कर लिया हो तो उनकी प्रतिज्ञा कैसे टल सकती है? ये बोलते हैं ईश्वरेच्छया तृणम अपि वज्रो भवति। आपको याद होगा नारद जी के प्रसंग में तो महाराज गोस्वामी जी की जब भक्ति धारा बहती है, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। दुनिया में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो उनके भक्त की सीमा का उल्लंघन कर सके। जिसके रखवाले स्वयं रमापति हों, उसकी सीमा के भीतर प्रवेश करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो ये बोलते हैं ईश्वरेच्छया, ईश्वर की इच्छा से तृण भी वज्र बन सकता है। ऐसा ही भक्तों को लगता है, ऐसा ही भक्तों की अनुभूति है। उनसे पूछा जाए भक्तों से कि ऐसा कैसे होता है, बोले बस होता है। अब कैसे होता है इस प्रपंच में ज़्यादा मत पड़ो। ये निश्चय हुआ ईश्वरेच्छया तृणम अपि वज्रो भवति। इस यहाँ तक ये निश्चय किया गया कि ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म मतलब सगुण ब्रह्म है ना, परमात्मा स्वपाधिक ब्रह्म। तो ये तो शास्त्र का निश्चय है। शास्त्र में उपनिषद में जो ब्रह्म शब्द आया है, उस ब्रह्म शब्द का ये अर्थ है। अब भगवान भाष्यकार जी को लगता है कि ये तो हमारी श्रद्धा है और हमारा अनुभव भी यही है,
इस अनुभव के आधार पर हमने ब्रह्म शब्द का यह अर्थ सुनिश्चित किया है। लेकिन अगर कोई कहता है कि इसको आप थोड़ा अनुमान प्रमाण से, थोड़ा तर्क के सहारे भी समझाइए कृपा करके, तो भगवान भाष्यकार आगे अनुमान की व्यवस्था बनाते हैं। कैसे अनुमान प्रमाण से उस ब्रह्म की ईश्वरता सिद्ध होती है। तो बोलते हैं तत्सिद्धि जगतो नियत प्रवृत्ति है। तत्सिद्धि, तत्सिद्धि माने उस ईश्वर की जो सिद्धि होती है, उस ईश्वर का होना सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? बोले जगतः नियत प्रवृत्ति है, क्योंकि जगत में एक नियत प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो जगत में जो एक नियत प्रवृत्ति दिखाई देती है, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, अग्नि, वायु, इंद्र, सभी जो श्रेष्ठतम देवता हैं वो भी अपने अपने कार्य में पूरी तत्परता के साथ संलग्न हैं। एक क्रम दिखाई दे रहा है, एक अनुशासन दिखाई दे रहा है इस समूची सृष्टि में, समूचे जगत में। तो यह जो अनुशासन है ये बिना किसी शासक के तो हो नहीं सकता है। तो जगत की जो नियत प्रवृत्ति है, ये नियत प्रवृत्ति ही इस बात का निश्चय करती है कि जरूर कोई इन सब का मालिक है। तो तत्सिद्धि, तत्सिद्धि माने उस परमेश्वर की सिद्धि, उस परम ईश्वर की सिद्धि कैसे मालूम पड़ेगी? तो बोलते हैं जगतः नियत प्रवृत्ति है। जगत में एक नियत प्रवृत्ति दिखाई देती है। जगत की यह जो नियत प्रवृत्ति है, इससे क्या सिद्ध होता है? जगत की नियत प्रवृत्ति से आपने क्या अनुमान किया और कौन सी प्रमा प्राप्त की? बोले जगत के इस व्यवस्था को देख करके यह निश्चय होता है कि एक नित्य सर्वविज्ञान ईश्वर सर्वात्मा सर्वशक्ति है। तो एक परमात्मा है, एक परम सत्ता है जो सर्वज्ञ है, नित्य सर्वविज्ञान ईश्वर है, सर्वात्मा है और सर्वशक्ति है। इन लक्षणों वाला वह जो परमात्मा है, उसका होना कैसे सिद्ध हुआ? बोले एक तो श्रुति से सिद्ध होता है। तो देखिए किन किन प्रमाणों से ऐसे परमात्मा का होना सिद्ध होता है, उसके लिए कुछ प्रमाण बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। बोले श्रुतियों में प्रसिद्ध है कि परमात्मा ऐसा है। श्रुति, स्मृति, स्मृतियों में भी ऐसे ही परमात्मा की सिद्धि की गई है। प्रसिद्धि भी ही ये तीसरा प्रमाण है। श्रुति में प्रसिद्ध है ऐसा नहीं, श्रुति, स्मृति, प्रसिद्धि भी, तीन प्रमाण है। श्रुतियों में ऐसे परमात्मा का निर्वचन हुआ है, स्मृतियों में ऐसे परमात्मा का निर्वचन हुआ है, और श्रुति स्मृति के अलावा दुनिया के लोग भी परमात्मा को इसी तरह से जानते हैं। माने महाराज परमात्मा पहले से ही दुनिया में प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि भी माने दुनिया में जो परमात्मा की प्रसिद्धि है, तो प्रसिद्धि भी एक प्रमाण है। तो तीन प्रमाण दे रहे हैं। श्रुति में जाना गया, स्मृति में जाना गया, और दुनिया में परमात्मा की जिस रूप में प्रसिद्धि है, वह प्रसिद्धि भी परमात्मा के होने में प्रमाण बन रही है। तो इन तीनों में ही परमात्मा के किस स्वरूप का निश्चय हुआ है? बोलते हैं नित्य सर्वविज्ञाने। एक तो वह नित्य सर्वविज्ञान स्वरूप है, दूसरा ईश्वरे, वह ईश्वर है, तीसरा सर्वात्मनि, वह सर्वात्मा है, और चौथा सर्वशक्तौ, सर्वशक्ति है वह, सर्वशक्तौ सिद्धे अपि। इस तरह से वह तो सिद्ध ही है, लेकिन फिर भी शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते।
शास्त्र के अर्थ का निश्चय हो जाए, इसके लिए हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए इस वाक्य में भगवान भाष्यकार क्या बात कह रहे हैं कि परमात्मा के कम से कम 4 लक्षण तो श्रुति में भी वर्णित हैं, स्मृति भी में भी वर्णित हैं और दुनिया में भी जाने जाते हैं। क्या वर्णित हैं? बोले वो जो भी परमात्मा है उसका रूप चाहे जैसा हो, वो रहता चाहे जहाँ हो, लेकिन वो जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है। और उसकी जो सर्वज्ञता है वो काल सापेक्ष नहीं है, इसलिए नित्य सर्वविज्ञान है। उसको सर्व का विज्ञान है, सर्व का ज्ञान है, और उसकी ये जो सर्वज्ञता है, यह सर्वज्ञता काल सापेक्ष नहीं है, इसलिए नित्य सर्वज्ञता है उसमें। काल सापेक्ष नहीं है का मतलब है कि प्रलय काल में भी वह सर्वज्ञ है और सृष्टि काल में भी वह सर्वज्ञ है। तो प्रलय काल में उसकी सर्वज्ञता का लोप नहीं होता है, इसके लिए बोलते हैं नित्य, नित्य सर्वविज्ञान है। ये लक्षण ईश्वर के प्रसिद्ध हैं, इसलिए इन लक्षणों को आप ध्यान से तो देखना वाक्य में। दूसरा लक्षण प्रसिद्ध है, वह ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है शासक है वह। तो सारी दुनिया पर, सारी सृष्टि पर उसी का शासन है। न केवल वह सर्वज्ञ है बल्कि वह शासक भी है। अच्छा, ऐसा जो सर्वज्ञ और सर्वनियंता जो ईश्वर है वो तुम्हारे भीतर है कि नहीं? बोले हाँ महाराज, वो तो सभी के भीतर है। तो क्या बोलते हैं? सर्वात्मा। वो ईश्वर कैसा है? बोले सभी के भीतर है, सभी की आत्मा बन करके रहता है। ये तीसरा लक्षण है। इन्हीं लक्षणों वाले परमात्मा की प्रसिद्धि है श्रुति में, स्मृति में और दुनिया में। चौथा, वो जो ईश्वर है, सबका शासक है, सर्वज्ञ है, हर जगह है। लोग ऐसा कहते हैं ना महाराज वो तो कण कण में है। समाज में भी आप किसी बात करेंगे, भगवान कहाँ हैं? बोले महाराज वो तो कहाँ नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। अब वो व्याख्या कर पाए ना कर पाए ये अलग बात है। तो ऐसा जो ईश्वर है उसके पास कुछ शक्ति उक्ति है कि नहीं? बोले महाराज सारे जगत का शासन करने के लिए तो शासन बिना शक्ति के थोड़ा होगा। तो वो कैसा है? बोले सर्वशक्ति। अब देखिए यहाँ पर ना संस्कृत की दृष्टि से सर्वशक्तिमान ये शब्द सही नहीं है। मतुक प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सर्वशक्ति शब्द है ये बहुब्रीहि समास है। इसमें सर्वाः शक्तयः विद्यन्ते यस्मिन्, जिसमें समस्त शक्तियाँ सन्निहित हैं, जिसमें समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं, तो बहुब्रीहि समास से केवल इतना बन जाता है शब्द, और वो अपने आप में पूरा है, वो है सर्वशक्ति। तो इसलिए सर्वशक्ति मात्र कहने से पूरा निर्वचन हो जाता है। तो इसलिए चौथा लक्षण दिया गया सर्वशक्ति। मतु प्रत्यय लगा देने से फिर वो वैसे गलत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत एक्यूरेट होना चाहते हैं तो सर्वशक्ति कहने मात्र से भी बात पूरी हो जाएगी। तो परमात्मा के इन लक्षणों से युक्त उसकी प्रसिद्धि श्रुतियों में तो खैर हम देखते ही हैं जगह जगह पर। स्मृति ग्रंथों में, गीता आदि में भी परमात्मा के इन्हीं रूपों का निर्वचन हुआ है। और दुनिया में भी महाराज
आप देखिए दुनिया में जितने भी ईश्वरवादी लोग हैं, सभी का ईश्वर कैसा है? इन्हीं लक्षणों वाला है। आप किसी से पूछिए आपके अल्लाह का क्या स्वरूप है, वो क्या बताएंगे? बोले महाराज वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है। सब कुछ जानता है माने क्या? सर्वज्ञ। अच्छा, तो किसके शासन में रहता है वो? बोले किसके शासन में क्या, उसी के शासन में सब रहते हैं, वो किसी के शासन में थोड़ो है। तो आप चाहे ईसाइयों से पूछिए, चाहे इस्लाम वालों से पूछिए, चाहे यहूदियों, कोई भी दुनिया का जो भी ईश्वरवादी व्यक्ति है, और महाराज जी ईश्वर तत्व ऐसा है जिसको प्रसिद्ध करने के लिए प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती है। पक्की बात, जब से दुनिया है तब से ईश्वर हमेशा चर्चा का विषय रहा है। चाहे वो नास्तिक होगा वो भी चर्चा करेगा, और जो आस्तिक होगा वो भी चर्चा करेगा। आखिर जो नास्तिक है उसने ईश्वर पर विचार किया तभी तो नास्तिक हुआ। तो विचार का विषय तो बना वो। अगर वो कहता है कि ईश्वर नहीं है तो पहले उस पर विचार किया उसने। अरे भी जो है ही नहीं है उस पर विचार करने की जरूरत क्या? कोई आकाश कुसुम पर विचार करता है, कोई मंडली बैठती है, कोई डिबेट होती है क्या? तो ये ईश्वर तत्व ऐसा है हमारा जो जगत प्रसिद्ध है। भगवान भाष्यकार उसको भी प्रमाण मानते हैं, प्रसिद्धि भी। दुनिया में जो ख्याति फैली हुई है, ना तो किसी ने पर्चा बांटा ना किसी ने अनाउंसमेंट किया, और सारी दुनिया में चर्चा होती। एक किसान भी महाराज हल जोतने जाता है तो पेड़ के नीचे एक पत्थर रखता है, और उसमें कुछ तिलक करता है, एक नारियल फोड़ता है, और फिर हल चलाना शुरू करता है। होता है ना? वो जो ट्रक ड्राइवर है, वो जब स्टीयरिंग पकड़ता है तो पहले अगरबत्ती जलाता है। तो उससे भी अगर पूछा जाए कि तुम जिसकी अगरबत्ती कर रहे हो या तुम जिस पत्थर में नारियल फोड़ रहे हो वो कौन है? बोले महाराज वो मालिक है, ईश्वर है। कुछ जानता है क्या? बोले सब कुछ जानता है। ऐसे चर्चा करेंगे, बिल्कुल साधारण व्यक्ति से भी आप पूछिए, वो भी ये चर्चा करेंगे। सब कुछ उसी के शासन में हो रहा है। मैंने शब्द उसके चाहे भले अपने होंगे, लेकिन बात यही कही जाएगी कि हम सब तो उसके सेवक हैं। ऐसे तीसरा, कोई भी धर्मावलंबी ये नहीं कहेगा कि मेरे ईश्वर में शक्ति कम है। सर्वशक्ति है वो। कोई भी धर्मावलंबी ये नहीं कहेगा कि मेरा ईश्वर एक ही जगह रहता है। तो एक ही जगह रहता है तो फिर रोड में बैठ करके ही नमाज क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, वहां भी है, वो सुन रहा है तभी तो। आप देखिए भगवान भाष्यकार की जो पंक्तियां हैं, 4 लक्षण चुने उन्होंने। नित्य सर्वविज्ञाने ईश्वरे सर्वात्मनि सर्वशक्ति। इन लक्षणों वाला जो परमात्मा है उसकी प्रसिद्धि श्रुति, स्मृति और प्रसिद्धि भी, इन तीनों ही स्तर पर उसकी सिद्धि है। सिद्धे अपि, ऐसा सिद्ध होने पर भी शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते। शास्त्र के अर्थ का निश्चय करने के लिए हम कुछ अनुमान प्रमाण के सहारे, कुछ तर्क के सहारे कुछ बात कहने जा रहे हैं। तस्य ईश्वरस्य सद्भाव सिद्धि कुतो भवति। ऐसे ईश्वर के सद्भाव की सिद्धि, सद्भाव मतलब उसके होने की सिद्धि
किस प्रकार से होगी वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार ये बोल देते हैं कि आप यह नहीं समझना कि हम उस ईश्वर की सिद्धि के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी सिद्धि तो पहले से है ही, श्रुतियों में है, स्मृतियों में है और जगत में भी है। हमारी बुद्धि में भी वह स्वीकृत हो जाए, इसके लिए हम कुछ चर्चा करेंगे। ओम, अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।